निम्रा 8वीं क्लास की उनहार तालबा थी। कम गोई और मासूमियत इसकी पहचान थी। इसका भाई जो दूसरी जमात का तालिब इल्म था, बस वही इसकी दुनिया थी। वालिद दुबई से इतने पैसे भेजता था कि निम्रा की वालदा को घर चलाने में कोई दिक्कत न आती। मोहल्ले की खवातीन काम काज से फारिग होकर इनके पास आ जाती। बच्चे स्कूल चले जाते तो अकेले में इनका भी वक्त अच्छा गुजर जाता। निम्रा स्कूल से आते ही किचन में अपनी वालदा का हाथ बटाती और फिर भाई के साथ मगन हो जाती। निम्रा की वालदा हस्बे मामूल अपनी सहेलियों के घर मिलने के लिए चली जाती और फिर कब शाम हो जाती मालूम ही ना होता। वापस आकर बच्चों को खाना खिलाकर फौरन उनके कमरे में भेजना इसकी आदत थी और बच्चे भी हुक्म की तमील करते। वो टेलीविजन लगाकर मनपसंद ड्रामे में मगन हो जाती। यूं ही जिंदगी का ये सिलसिला भी घड़ी की सुइयों की तरह मुकर्रर दायरे में घूमता रहा। लेकिन साल में 10 दिन ऐसे भी आते जब निम्रा के अब्बू छुट्टी पर आते। घर में मोहल्ले की खवातीन का आना तो कम हो जाता, मगर निम्रा और इसके भाई की जिंदगी में जैसे बहार आ जाती। मिलकर खाना खाना, घूमना फिरना और मस्ती करना, इस कदर इनकी जिंदगी में मस्तियां बिखेरता कि पूरे साल की तन्हाइयां भूल जाते। 8वीं जमात के बाद निम्रा का दाखिला घर से थोड़ी दूर एक स्कूल में हो गया। आने जाने के लिए वैन लगवा ली। स्कूल में सब दोस्त नए थे। चंद दिनों के बाद वो भी इस माहौल में घुल मिल गई। सब अच्छा लगने लगा। नए स्कूल में इसे 15 दिन हो चुके थे। वो स्कूल की हर जगह से वाकिफ थी। ब्रेक में दोस्तों के साथ खेल कूद तो करती, मगर आलिया के साथ बैठकर बात करना इसे अच्छा लगता था। आलिया दिल की बहुत अच्छी मगर तन्हा पसंद लड़की थी। एक दिन निम्रा अपनी दोस्त के लिए कुछ खास लंच लेकर आई, मगर ब्रेक में इसे आलिया कहीं ना नजर आई। वो इसे तलाश करते करते स्कूल के पिछले हिस्से की जानब निकल आई। इसे कहीं ना पाकर वो मायूस लौट रही थी कि अचानक एक टूटे फूटे कमरे से गुफ्तगू सुनाई दी। इसने तवज्जो दी तो इसे मालूम हुआ आलिया बातें कर रही है। जब इसने अंदर देखा तो हवस बाख्ता हो गई। आलिया एक हाथ से मोबाइल फोन कान को लगाए दीवार की तरफ मुंह करके अजीबो गरीब आवाजें निकाल रही थी। निम्रा के लिए ये मंजर इंतहाई अजीब था। वो इसको आवाज देना चाहती थी, मगर इसके हलक से आवाज ने जैसे नाता ही तोड़ लिया था। वो ना चाहते हुए भी इसकी जानिब बढ़ने लगी, मगर आलिया आंखें बंद किए ना जाने किस दुनिया में मगन थी कि निम्रा के झिझोड़ने के बावजूद ना तो इसकी आवाज में तब्दीली आई और ना ही इसका हाथ जिससे वो खुद को मसाज दे रही थी। फिर अचानक वो मुड़ी और निम्रा से लिपट गई। निम्रा के लिए ये सब कुछ नया था। इसको आलिया के लिपटने की वजह तो शायद मालूम न थी, मगर वो इसकी हालत देखकर पीछे भी नहीं हटना चाहती थी। इसको मालूम ही ना हुआ कि कब आलिया ने अपना हाथ इसकी शर्ट में दाखिल करके इसके सीने पर फिरना शुरू कर दिया। शायद वो इसको रोक भी लेती, मगर आलिया ने इसके जेरे लब पर अपने होठ यूं पुष्ट किए हुए थे कि निम्रा इसे रोक न पाई। कुछ देर के बाद होश बहाल हुआ तो दोनों ने अपना अपना यूनिफॉर्म दुरुस्त किया और बगैर एक दूसरे से बातचीत किए तेज तेज कदम उठाते हुए ग्राउंड की जानिब बढ़ गईं। ब्रेक खत्म हो चुकी थी। तमाम लड़कियां अपनी अपनी क्लास में जा चुकी थी। वो दोनों सेमी क्लास में दाखिल हुई। टीचर बोर्ड पर मैथ का सवाल हल कर रही थी। वो दोनों दबे पांव अपने बेंच पर बैठ गई। टीचर को तो इनके आने की खबर न हुई, मगर निम्रा घबराई और डरी हुई थी। इसको लग रहा था कि कुछ गलत हो गया है। इसे महसूस हो रहा था कि पूरी क्लास इसे देखकर मुंह चिढ़ा रही है। इसकी नजरें तो इस बोर्ड की जानिब थी जिस पर टीचर सवाल हल कर रही थी, मगर इसकी सोच चक्कर में फंसी हुई इस गीली लकड़ी की मानित थी जो पानी के दायरे से बाहर नहीं निकल पाती, और चक्कर भी ऐसा जो दूर तैरती चीजों को भी अपनी लिपट में लेकर तय खाक तक पहुंचा देता है। वो क्लास में बैठे हुए भी मौजूद न थी। इसे मालूम ही न हुआ कि कब छुट्टी की घंटी बजी। आलिया ने इसे झंझोड़ते हुए क्लास खत्म होने का बताया। वो उठी और खामोशी से आलिया के पीछे चल दी। वो दोनों वैन में सवार हुई। निम्रा ने वैन में दाखिल होते ही टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। आलिया ने इसका हाथ थामा तो इसे खबर हुई कि निम्रा को शदीद बुखार है। जो ही निम्रा का घर आया
आलिया भी इसके साथ उतर गई। निम्रा को इसके बेड पर लिटाते हुए इसकी वालदा को बताया कि इसे बुखार हो गया था, मैं इसकी दोस्त हूँ, सोचा इसे घर छोड़ दूं। निम्रा की वालदा चूंकि मिलनसार खातून थी, इसका शुक्रिया अदा किया और निम्रा को बुखार की दवाई पिलाकर सुला दिया। आलिया ने बताया कि आंटी मेरा घर आपके करीब ही है, मैं चली जाऊंगी, मगर निम्रा की अम्मी ने इसके साथ जाना मुनासिब समझा। घर पहुंचे तो आलिया ने अपनी माँ को निम्रा की वालदा का तारफ कराया। फिर मिलेंगे का कह कर निम्रा की वालदा घर वापस आ गई। निम्रा का बुखार तो टूट चुका था, मगर वो गहरी नींद में सो चुकी थी। शाम को निम्रा उठी तो इसकी तबीयत काफी बेहतर थी, मगर वो अभी डरी हुई थी। इसकी अम्मी ने कहा, आलिया कितनी अच्छी लड़की है, तुम्हें घर तक छोड़ने आई और हमारे करीब ही रहती है, तुम उठ के मुंह हाथ धो लो और कपड़े तब्दील कर लो। अम्मी की बात सुनते ही वो उठी और कपड़े तब्दील करने चली गई। अब इसके दिमाग पर बोझ नहीं था, वो खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। आज पहली दफा वो खुद को कपड़े उतार कर शीशे में मुसलसल घूर रही थी। इसे यूं लग रहा था जैसे दुनिया की तमाम रातें इसके तन मन में समा गई हैं। पहली दफा इसे अपने खदो खाल पर प्यार आ रहा था। जूं जूं शावर का पानी इसके जिस्म पर पड़ रहा था, वो यूं महसूस कर रही थी जैसे सहरा की पत्ती रेत पर रेम जिम हो रही हो। इसका दिल चाह रहा था कि काश अब आलिया मेरे साथ होती। इसकी कमी इसे शिद्दत से महसूस हो रही थी। शावर लेने के बाद कपड़े तब्दील करते करते इसकी नजरें मुसलसल शीशे पर जमी हुई थी। वो खुद में मगन हो गई। अचानक अम्मी की आवाज आई कि बाहर आओ, तुमसे कोई मिलने आया है। इसने आखिरी नजर शीशे पर डाली और ड्राइंग रूम में आ गई। वो ये देखकर हैरान रह गई, जो ख्वाहिश वो नहाते हुए कर रही थी वो इतनी जल्दी पूरी हो चुकी थी। आलिया और इसकी अम्मी निम्रा की वालदा के साथ खुश गप्पों में महवर थी। निम्रा ने सलाम किया और अपनी अम्मी के पास जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद निम्रा की अम्मी ने कहा, बेटा आपकी आंटी गजरेला लाई है, किचन में जाकर प्लेटों में डालकर चाय के साथ ले आओ और अपनी बहन को भी साथ ले जाओ। चाय का सुनते ही अली, जो अब तक कार्टून देखने में मसरूफ था, दौड़ता हुआ किचन में निम्रा के पास गया। निम्रा और आलिया की दोस्ती अब इस कदर बढ़ गई थी कि इकट्ठे स्कूल जाना, मिल के वापस आना, होमवर्क करने के लिए रात देर तक इकट्ठे रहना मामूल था। एक दिन जब वो स्कूल से वापस आई तो मालूम हुआ कि आलिया की अम्मी किसी रिश्तेदार की फौतगी पर जा रही है और निम्रा की अम्मी भी इनके साथ जाएगी। हफ्ते का दिन था। वो जाते हुए अली को भी साथ ले गई। फैसला ये हुआ कि निम्रा घर में अकेली होगी, वो आलिया के साथ इनके घर में रह लेगी। आलिया और निम्रा ने कुछ देर टीवी देखा, फिर कंप्यूटर पर फैमिली की तस्वीरें देखने लग गई। निम्रा को कंप्यूटर का कोई नॉलेज न था क्योंकि इसके पास कंप्यूटर था ही नहीं। आलिया ने इसे इंटरनेट पर कुछ मालूमात दी। वो बड़े इश्तियाक से मुख्तलिफ मालूमात हासिल करने लगी। जब आलिया ने देखा कि निम्रा मुकम्मल तौर पर मसरूफ हो गई है तो वो उठकर दूसरे कमरे में चली गई। अपना फोन जो इसने छुपाया हुआ था निकाला और एक नंबर डायल किया। निम्रा भी चुपके से इसके पीछे चली गई और छुप कर देखने लगी। रिंग बजते ही इसने काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल आई तो आलिया ने सलाम की बजाय नाराजगी ज़ाहिर करते हुए कहा, नासिर मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम्हें पता है आज 10 दिन हो गए हैं, मैं हर रोज कॉल करती हूँ, जब भी कॉल करूं तुम्हारा नंबर बंद जा रहा होता है। तुम्हें मालूम है मैं कितनी परेशान थी। थोड़ी देर के बाद आलिया का लहजा अचानक तब्दील हो गया। यूं महसूस हुआ जैसे वो नासिर का जवाब सुनकर मुतमिन थी। एक दूसरे का हालो हवाल पूछने के बाद आलिया ने कहा कि पहले तुम मेरे नंबर पर लोड करवाओ, मैं बाद में बात करती हूँ। ये कहकर इसने फोन बंद कर दिया। आलिया कमरे से निकली और निम्रा के पास आ गई। निम्रा ने बताया कि मैंने बहुत से मेहंदी के डिजाइन देखे हैं। आलिया ने इसे कहा कि तुम्हें कुछ और दिखाती हूँ। ये कहकर इसने प्रोन स्टार खोलना शुरू कर दिए। काफी देर देखने के बाद निम्रा ने कहा कि सिर्फ तस्वीरें ही हैं, तो आलिया ने प्रोन क्लिप निकाल कर देखना शुरू कर दिए। वो काफी देर तक देखती रहीं और एक दूसरे से मस्ती करती रहीं। अचानक आलिया के फोन की घंटी बजी। इसने आलिया से कहा कि मेरे दोस्त की कॉल आई है,
मैं सुन लूं। आलिया बात करते करते अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जब निम्रा इसके कमरे में दाखिल हुई तो आलिया बिल्कुल इसी कैफियत में थी जिसमें निम्रा ने इसे स्कूल में देखा था, मगर इस दफा वो अपने बेड पर बेलिबास पड़ी थी। अजीबोगरीब आवाजें निकालते हुए मछली की मानिंद तड़प रही थी। निम्रा खुद अपने जिस्म में भी टूट फूट महसूस कर रही थी, इसलिए वो भी कपड़े उतार कर आलिया के साथ लिपट गई। मोबाइल का स्पीकर ऑन हो गया। वो दोनों दुनिया से बेखबर हो गई। इस दौरान जाने कब नासिर का फोन बंद हुआ, दोनों को खबर ही ना हुई। चंद मिनटों तक गफलत की कैफियत तारी रहने के बाद आलिया उठी, कपड़े पहने और निम्रा को भी उठा दिया। दोनों कपड़े पहनकर किचन में आ गई। आलिया ने चाय बनाई और दोनों अपना अपना चाय का मग थामे हुए ड्राइंग रूम में आ गईं। चाय की चुस्की लेते हुए निम्रा ने पूछा, यार ये नासिर कौन है? आलिया ने बताया, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, हम हफ्ते में एक बार सेक्स करते हैं। स्कूल में इस दिन मैं नासिर के साथ ही बात कर रही थी। निम्रा बड़ी दिलचस्पी से सुन रही थी। आलिया ने बताया कि मुझे मोबाइल फोन भी नासिर ने लेकर दिया है और जब बैलेंस खत्म हो जाता है तो वो खुद ही लोड करवा देता है। मेरी इससे दोस्ती उस वक्त हुई थी जब मैं अपनी कजन के साथ इसकी बड़ी बहन से 8वीं क्लास के इम्तिहान की तैयारी के लिए गई थी। हम रोज इनके घर छुप कर मिलते और मजे करते, मगर एक बात कहूँ, जो मजा नासिर के साथ मिलकर आता था वो टेलीफोन मुलाकात में नहीं। अभी वो बात कर ही रही थी कि नासिर की कॉल आ गई। इसने परेशान होकर पूछा कि आज आपके साथ कोई और भी था? आलिया ने बताया कि मेरी दोस्त निम्रा है और वो आपसे बात भी करना चाहती है। ये कहकर इसने निम्रा के कान पर फोन लगा दिया। निम्रा ने धीमी सी आवाज में सलाम का जवाब दिया। फिर एक दूसरे का तारफ गपशप में तब्दील हो गया। जब 5 मिनट तक इनकी बात चलती रही तो आलिया ने कहा, इसे कहो बाद में बात होगी, और हाँ इसे कहो 100 रुपए का लोड करवा देना। जब निम्रा ने कहा तो नासिर ने कहा, तुम्हारे नंबर पर या आलिया के नंबर पर? तो निम्रा ने बताया कि मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं। ये कहकर फोन बंद कर दिया। रात के 9 बज चुके थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। आलिया ने दरवाजा खोला तो सामने आलिया की अम्मी थी। वो अंदर आई, हाथ में कुछ सामान था। आलिया को पकड़ाया और निम्रा को इसके घर छोड़ने चली गई। पीर को स्कूल में ब्रेक टाइम आलिया ने निम्रा को एक पैकेट थमाते हुए कहा कि ये कल नासिर ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा था, मगर इसे घर जाकर खोलना। रात को जब निम्रा अपने कमरे में गई और गिफ्ट खोल कर देखा तो इसमें मोबाइल फोन था। इसने ऑन किया तो नासिर का मैसेज आया हुआ था कि कल मैं और आलिया ने पिज्जा खाने जाना है, आप आएंगी तो अच्छा लगेगा। जिंदगी में पहली दफा निम्रा स्कूल की बजाय डेट पर गई। इसे अजीब तो लग रहा था मगर अच्छा भी महसूस हो रहा था। इसके बाद नासिर और निम्रा फोन पर रात को बात करते और दिन को निम्रा और आलिया रात को होने वाली बातें डिस्कस कर लेते। एक दिन निम्रा और नासिर ने मिलने का प्रोग्राम बनाया। आलिया 3 दिन से गांव गई हुई थी। वैन वाले को पहले ही छुट्टी का बता चुकी थी। इसने नासिर को मैसेज किया कि मुझे 100 रुपए का लोड करवा देना, और इसके बाद जब अम्मी अली को छोड़कर वापस आई तो निम्रा ने बैग उठाया और स्कूल के लिए निकल पड़ी। यूं ही बड़ी सड़क पर पहुंची तो नासिर पहले ही वहां गाड़ी में मौजूद था। गाड़ी रवाना हुई। 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद गाड़ी एक घर के सामने रुकी। नासिर गाड़ी से उतरा और बड़ा दरवाजा खोलकर गाड़ी अंदर खड़ी की और दरवाजा बंद किया और दोनों घर में दाखिल हो गए। बाज़ार यूं लग रहा था कि घर कहीं दिनों से बंद था। नासिर ने बताया कि ये घर मेरे अंकल का है, वो आजकल फैमिली के साथ दुबई में है। नासिर ने निम्रा से कहा कि आज मैं चाहता हूँ कि तुम्हें खुश कर दूं और जो कुछ हम टेलीफोन पर करते हैं वो अब आमने सामने करें। बस फिर दोनों मदहोश हो गए। इस तरह मुलाकातों के सिलसिले जारी रहे। 1 महीने की छुट्टियों पर गई आलिया जब वापस लौटी तो निम्रा से मिलने इसके घर आई। निम्रा की परेशानी इससे देखी न गई। आलिया के इसरार पर इसने तमाम वाकयात इसे बताए और ये भी बताया कि अब 7 दिन से इसका नंबर भी बंद जा रहा है और इस मर्तबा मुझे मिलने भी वो नहीं आया। आलिया सारी बात समझ गई, इसे तसल्ली दी और घर चली गई। शाम को आलिया अपने कजन के साथ नासिर के घर गई।
तो वहाँ ये जानकर हक्की बक्की रह गई कि नासिर को तो दुबई गए हुए आज 7 दिन हो गए हैं। ये सुनना था कि आलिया के पाँव के नीचे से जैसे जमीन सरक गई हो। वो सोचती रह गई कि अगर वो मेरे सामने हो तो मैं इसको गोली मार दूं। कमीना मेरी दोस्त को मां बनाकर इसे मुश्किल में डालकर खुद दुबई भाग गया है, मगर अब वो कर भी क्या सकती थी। अगले दिन जब इसने निम्रा को बताया तो वो भी बेहोश हो गई। शाम को आलिया चाय पी रही थी कि इसकी अम्मी ने तकरीबन चीखते हुए आवाज दी, जल्दी आओ, निम्रा ने खुदकुशी कर ली है। ये सुनते ही आलिया के तोते उड़ गए। वो उठना चाहती थी मगर गश खाकर गिरी और बेहोश हो गई। अगले दिन इसे होश आया तो निम्रा मट्टी तले दफन हो चुकी थी। इसके माँ बाप गम से निडाल थे, मगर इसके दुख दर्द को कोई नहीं समझ सकता था। वो इस कर्ब में मुब्तला थी कि वो खुद अपनी दोस्त निम्रा की कातिल है, लेकिन वो ये बात किसी से शेयर नहीं कर सकती थी। वो जीते ही मर गई और एक जिंदा लाश बन चुकी थी।